जिस व्यक्ति के पास टाइम का कंस्ट्रेन नहीं है उसे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डाल देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 25 से 30 साल इतना लंबा टाइम है हम्म। कि ग्रोथ होगी होगी पैसे की। ओके। ओके। लेकिन किसी को 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर अंदर में पैसे की नीड है, जैसे आपका बच्चा है वो उस वक्त शादी करनी है या उस वक्त उसको ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए या बाहर जाना है या पढ़ने के लिए, तो उसको एफडीज या ये पोस्ट ऑफिस स्कीम्स इनमें पैसा डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा घटेगा नहीं। हम्म। हम्म। देखिए, पैसे की भी नीड है हर किसी की। हम्म। अगर मुझे आज मेरा बच्चा मान लो 2-5 साल का है और उसके लिए इन्वेस्ट करना है, हम्म। तो मैं 5,000 रुपये की सिप डाल दूँ उसके, बाय द टाइम ही विल बी 25-30, तो उसको मैं एक बहुत अच्छा कॉर्पस दे पाऊँगा। हम्म। लेकिन अगर मेरा बच्चा 1-2 साल का है या 5 साल का है और मुझे ये है कि भैया इसको मेरे को एजुकेशन बाहर का। से एजुकेशन करानी है, तो फिर देन आई हैव नीड टू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो, देन आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन म्यूचुअल फंड ऑल स्टैंड अलोन। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस टाइम में मैंने शुरू करी उस टाइम भी मार्केट पीक में हो और उसके बाद नीचे आई फिर वो गई, और जब मेरे को निकालना है उस वक्त भी डाउन ट्रेंड हो। तो टाइमिंग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। करेक्ट। तो हम कभी टाइम को गेज नहीं कर सकते। हम्म। किसको पता था कि कोविड के बाद मार्केट में इतनी तेजी आ जाएगी? कोविड के वक्त तो ये हो रहा था शायद दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी, सही में। तो हमें तो नहीं पता था, क्योंकि कोविड से पहले पिछले 10 साल जो थे वो तो बहुत बेकार थे सबके लिए। ना वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने कोई बहुत अच्छी वो दी, रिटर्न दी। रिटर्न दी, ना प्रॉपर्टी ने नहीं दी। मतलब आप देखो ना, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ 1 साल के बाद जैसे मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे, गाड़ियों के रेट बढ़ गए, लैपटॉप्स के रेट बढ़ गए, मोबाइल के रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पुराने रेट पे मिल रही थी? और आज तक वो महंगाई कहीं थमी नहीं रही। कहीं नहीं थमी है। गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो। बिल्कुल। सर, ग्रीड जो भूख होती है लोगों को, ग्रीड कंट्रोल करके वेल्थ प्रोटेक्ट करने का असली मंत्र क्या है? एक कॉमन मिस्टेक आप बता दो जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। आई एम सॉरी मैं आपसे टफ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो शायद आपको अच्छे ना 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 लगे, ना ना ना, आई एम वेरी लेकिन हैप्पी। बिल्कुल, यू लेकिन आर ए मैं बिग डिफरेंशिएटर। मतलब हर जगह जाके एक ही बात बोलते रहो, हाँ। उससे बेटर है कि नई चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को लिए लर्निंग नहीं मिले। तो मेरा कहना ये है कि ग्रीड इन इटसेल्फ इज़ ए रॉन्ग इनिशिएटर ऑफ एनीथिंग। ग्रीड तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, ग्रीड का मतलब है कि आई एम गेजिंग समथिंग। पहली चीज़ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ये 500 हो जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, तो दैट मीन्स मैंने उस ग्रीड के चलते कोई अपना टारगेट और गोल डिसाइड कर लिया। पर ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं ना सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और वो क्या होता है कि वो कभी पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की हो भी जाती होगी, लेकिन अधिकांश लोगों की नहीं होती। तो उस वक्त जो आपको डिप्रेशन आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है, जो आपके टारगेट्स मीट आउट नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो आपके एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आने वाली है, वो तो बहुत ख़राब होने वाली है। तो इससे बेटर है, मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता है और मेरे को जानना भी नहीं है और मैं इस पर चर्चा भी नहीं करता। आज आपने मान लीजिए गोल्ड लिया, 1.5 लाख रुपए किलो है, या 2 लाख तक अपना गोल्ड जा चुका है, 2 लाख के बाद दोबारा 1.5 आ गया। जिसने 2 पे लिया था वो तो यही सोच के लिया होगा ना कि इससे डेढ़ भी से आ डेढ़ जाए। से 2 तो आ गया 15 दिन में, तो अगले 15 दिन में मेरे को तो 2.5 में बिकने वाला है मेरा। अब वो बेचारा तो स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि अब तो उसे तगड़ा लॉस हो रहा है। ट्रू। ट्रू। क्योंकि हर आदमी ना ब्राइटर साइड ऑफ सन देखना चाहता है। कोई भी आदमी रात को एंजॉय नहीं करना, वो कहता है दिन ही रहना चाहिए भाई, मेरे को यहाँ से पैसा मिल रहा है। तो हर आदमी प्रॉफिट ही देखना चाहता है। वो कभी भी ये तैयार अपने आप को नहीं करता कि लॉस हो गया तो क्या करना है। तो हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, स्टॉक मार्केट में करें, किसी भी चीज़ में करें, यू शुड बी रेडी कि हो सकता है मेरा 3 साल तक इस पैसे पे रिटर्न ना आए या लॉस आए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो भाई एफडी करते रहो। लेकिन मैंने अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि एफडी जैसे सेफ होती है, तो आई एम सॉरी टू डिसहार्टन यू। 5 लाख की सिर्फ एफडी सेफ होती है। 5 लाख के बाद अगर कल को बैंक डूब जाता है तो कुछ सेफ्टी नहीं है। तो ये भी आप व्यूअर्स के लिए ये एक नई चीज़ है कि 5 लाख तक की एफडी जो होती है वो सेफ़ होती है। उसके बाद दीपक सर बोल रहे हैं कि वो भी सेफ़ नहीं होती है। तो चलो सर, आज ये मिथ भी टूटा कि माँ बाप बोलते थे एफडी में पैसा लगा दो। देखिए, सो फार जितने भी अच्छे बैंक्स हैं इंडिया के, वो सब बढ़िया चल रहे हैं, किसी का पैसा नहीं डूबा। लेकिन कल को अगर ये बैंक डूब जाए
तो मेरे सिर्फ गारंटी जो सरकार लेती है वो 5 लाख की 5 ही लेती है, या आरबीआई जिसका कमिटमेंट करती है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर माइंडसेट, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? दोनों बहुत अच्छे हैं दोनों अच्छे हैं। जी। आप थोड़े से प्रॉस कॉन्स बता सकते हैं? देखिए, मैं तो ट्रेडर हूँ, हम्म। तो मेरे को तो बस आज मैंने कुछ लिया, मुझे कल परसों तरसों तक प्रॉफिट मिलता है तो मैं तो अंदर, या आज के आज भी मिलता है तो मैं तो आज भी ले लेता हूँ। मैंने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट करे और मुझे 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे, या मैं थोड़ी वैसी फिगर बोलता हूँ, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए और मुझे 10,000 12,000 8,000 15,000 20,000 कुछ भी मिला, मैं तो लेके आ जाता हूँ। कल मेरा मूड होगा मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं इस 20,000 को खर्च करके एंजॉय करूँगा जी। अच्छा। अब जो इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए पेशेंस बहुत चाहिए होती है, और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है निधि कि आज मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया ये सोच के ये बहुत अच्छी है। हम्म। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही दे देता हूँ। आज से 20 साल पहले एक उभरता हुआ बैंक आता है जिसका नाम था येस बैंक। करेक्ट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिड वेरी वेल, बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छी लोगों के लिए वेल्थ भी जनरेट करी उस बैंक ने। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक कोविड से पहले, और वहाँ पे कुछ उसकी बैड न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि कुछ मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दी या कुछ हो गई, मुझे नहीं पता, मेरे को डेप्थ नहीं पता है कि व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन मुझे ये पता है दैट वाज सम, इन सब इश्यूज़ को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह देते हैं। उसके बाद वो बैंक तो अभी भी चल रहा है। आप बैंक में जाओ तो क्या आपकी एफडी ऑनर नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। आपका कैश भी जमा हो रहा है, आपका कैश विड्रॉल भी हो रहा है, तो बैंक की वर्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वाज नॉट डिलीवर्ड। अब मैंने मान लो आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 20 साल तक बैंक ने मुझे भरपूर वेल्थ बना के दी है। लेकिन पिछले 5 साल में मेरा 600 वाला शेयर रह गया कितना, 6 रुपये का। तो अब मैं तो एक इन्वेस्टर माइंडसेट से बैठा हूँ, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि अगर और 20 साल बैठूँ? 20 साल से तो मैं लेके बैठा हूँ, लेकिन आज की तारीख में अगर मेरा पैसा 1 लाख रुपए मैंने लगाया था, वो 1 लाख का बढ़ते 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 20-25 लाख हो गया, और 20-25 लाख से गिर के वो फिर से 1 लाख बन गया, तो मेरे को तो एफडी ब्याज भी नहीं मिला। सो एम आई नॉट लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी? क्योंकि हर पैसे की भी एक कॉस्ट होती है, हर पैसे की कॉस्ट होती है। लोग कहेंगे यार ये कैसी बात है, तो मेरा कहना ये है कि जो चीज़ आज 100 रुपये में आएगी अगले साल वो 106 में आएगी, तो 6% ही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें एफडी मिलती है, बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी का इन्फ्लेशन कॉस्ट है।